इसे क्या कहते हैं? टेकोफेरॉल कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? टेकोफेरॉल कहा जाता है। अब हर विटामिन का एक कुछ ना कुछ स्रोत होता है, तो जो भी अंकुरित चीज होती हैं, स्पॉइल्स जिसमें निकल जाते हैं, तो अंकुरित चीज होते हैं, अंकुरित अंकुरित चीज, अंकुरित समझते हैं ना? चना भिगा दीजिएगा, 2 दिन बाद उसमें से क्या निकल जाएगा? अंकुरण उसका निकल जाएगा। तो अंकुरित चीजों में क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। किसी को दिक्कत? ये हमारे शरीर में अगर ये नहीं भी खाइएगा तो हमारी कोशिका सेल्फ जनरेट कर सकती हैं, तो इसका निर्माण स्वतः निर्माण हो जाता है। स्वतः निर्माण सेल्फ जनरेट हो जाती हैं सर। अगर कोई कोशिका जो है, कोई अगर मान लीजिए हम विटामिन ई नहीं भी खाएं, तो ये क्या कर लेता है? स्वतः निर्माण कर लेता है विटामिन ई। यानी हम अंकुरित खाएं तो ठीक है, नहीं भी चलो खाएं। ये कौन खाता है अंकुरित चीज? कोई खाया है? पता नहीं, किसी को फुर्सत नहीं मिलता है इतना ही यहाँ पे। अब किसी की कोई इतना खलिया है, जैसे आज चना भिगाओ, कल निकालो, फिर उसमें से क्या करो, एक तो मतलब आगे मतलब उसमें फिर से अंकुरित करो। ये सब खाली आदमी बेरोजगार बूढ़ा तूढ़ा हो गया, उसको काम धाम है। आप बस टनाटन रहिए, मेहनत करते रहिए, बस जो मिले कचर के खाइए, एकदम जो मिल जाए, दाल चावल चोखा चटनी कुछ भी। ज्यादा ताम झाम करेंगे ना तो चल जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। जब जो मिले दबा के खाइए। ये अंकुरित चीजों में मिलता है, और ये क्या होता है? स्वतः निर्माण कर लेता है। अगर नहीं भी मिलेगा तब, अब ऐसा क्या भगवान को जरूरत पड़ा कि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम रखा गया? तो भैया ये बहुत जरूरी है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। क्या होता है? जनसंख्या बढ़ाने के लिए जरूरी है। इससे क्या होता है? ये जनन शक्ति बढ़ती है। इससे क्या होती है? जनन क्षमता बढ़ती है। जनन क्षमता बढ़ती है। इसकी भारत में कोई जरूरत नहीं है, ससुर आपने बढ़ा के रख ले। अगर इसकी कमी हो जाएगी, अगर इसकी कमी मेल में हो गई तो भी दिक्कत, और फीमेल में हो गई तो भी दिक्कत। अगर इसकी कमी मेल में हो गई तो इसे कहेंगे नपुंसकता। नपुंसकता क्या हो जाएगा? नपुंसकता हो जाएगा उसके अंदर। उससे काम का खाली मेल रह जाएगा, उसका मेल को कोनो काम का नहीं हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? नपुंसक हो जाएगा। दूसरा, फीमेल में अगर हो गया तो फीमेल क्या हो जाती है? बांझ हो सकती है। बांझ समझते हैं? जिसके बच्चे नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो विटामिन ई की कमी से ये भी हो सकता है। फीमेल में बांझपन आ सकती है, मेल में नपुंसकता आ सकती है। मेल में क्या हो सकता है? नपुंसकता आ जाती है। आगे बढ़े, इसमें क्या होता है? विटामिन ई की कमी से मेल के अंदर नपुंसकता आ जाती है। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होगा, उसे थोड़ा अपने वाइफ को नहीं देखना चाहेगा। हालांकि एक बीमारी होती है सीजोफ्रेनिया, वो बीमारी में बताएंगे, देखेंगे हस्बैंड वाइफ में बड़ी लड़ाई होता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, हमेशा ओकरा पे शके करेगा। फोन 4 बार फोन किया, नहीं उठाई, अरे बाप रे बाप, अभी साला पगला जाएगा। वो बीमारी है, वो सीजोफ्रेनिया बोलते हैं। आगे पढ़ाएंगे बीमारी चैप्टर जस्ट इसके बाद है। तो ये जनन क्षमता में कमी हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब बताइए, नपुंसकता हो जाएगी तो उसमें हो सकता है स्पर्म की बहुत कमी हो जाएगी, बच्चे ही नहीं होंगे। बाजपन में भी बच्चे नहीं होते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? विटामिन ई हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कौन सा विटामिन ई? विटामिन ई को क्या कहेंगे? टेकोफेरॉल। विटामिन ई को टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, और इसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े। अब विटामिन इसके बाद कौन सा आएगा? खून को थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन होता है? आपको पता, बढ़ा चुके हैं आपको। खून को थक्का बनाने के लिए फिलोक्विनोन का प्रयोग कर देंगे। फिलोक्विनोन हो गया, यानी विटामिन के हो गया। फिलोक्विनोन, विटामिन के, ये तो पढ़ाए हुए हैं यार, इसको कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। विटामिन के, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन ये क्या करता है? रक्त को क्या करता है? थक्का, ब्लड को क्लॉट करता है, रक्त थक्का बना देता है, थक्का बनाता है। इसी के कारण क्या हो सकता है? हेमरेज हो सकता है। हेमरेज, हेमरेज, हेमरेज मतलब किसी नस का फट जाना। तो ब्रेन की नसें बहुत पतली होती हैं, इसलिए ज़्यादातर हेमरेज कहाँ होता है? ब्रेन में ही होता है। तो उसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ये ब्रेन हेमरेज का भी क्या करती है? कारण बनती है विटामिन के। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। गोल्डन राइस में विटामिन ए, बाकी राइस में विटामिन बी, खट्टे फलों में विटामिन सी, पीले फलों में विटामिन ए, लीवर में ए, मछली के तेल में, मछली में तो विटामिन डी, मछली के लीवर में तो विटामिन ए, सूरज में तो विटामिन डी, सबसे तेज बनने वाला विटामिन डी, सनशाइन विटामिन डी, हार्मोन वाला विटामिन डी, अपने से बन जाने वाला ई, हेमरेज का कारण के, त्वचा संबंधी रोग विटामिन बी, स्टोर नहीं हो सकता है विटामिन सी,
पीले फलों में पाया जाता है विटामिन ए, पेशाब करने पर नष्ट हो जाता है विटामिन सी, खट्टे फलों में पाया जाएगा विटामिन सी, प्रतिरक्षी विटामिन किसे कहते हैं ए, जबकि घाव भरता है विटामिन सी, स्टोर नहीं हो सकता है विटामिन सी, पेशाब करने, भोजन को छील देने से, उबाल देने से, शराब पीने से नष्ट हो जाता है विटामिन सी। ये सब चीज़ बता दिए। अब नेक्स्ट कल समझाएंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, B1 B2 ये सब, और बाकी जो खनिज है जिसमें आयरन है, आयोडीन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब चीज़ जो डिफिशियंसी होती है, मतलब जो तत्व होते हैं उनको भी हमारे शरीर में होना जरूरी है, वरना उससे क्या होते हैं डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। देखिए किसी भी चीज़ की कमी से अगर कोई बीमारी हो जाएगी ना तो उसे कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। जैसे हमें स्कर्वी तभी होगा जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है तब, अदरवाइज में नहीं होगा। तो ये एक तरह का डिफिशियंसी डिजीज है। लेकिन कोरोना डिफिशियंसी डिजीज नहीं है, ये ससुरा जब तक वायरस हमारे शरीर में आएगा नहीं है, ये वायरल डिजीज है। वायरस जब तक आएगा नहीं तब तक नहीं होगा, तो वो वायरल डिजीज है। तो ये समझ में आ गया। आगे का क्लास कल करेंगे। समझ में आ गया। फिजिक्स में आज का भी टॉपिक रिकॉर्डेड है।